कहानी शुरू होती है 30 जनवरी 1948 की एक ठंडी शाम से, जब दिल्ली के बिरला हाउस में प्रार्थना सभा की तैयारियां चल रही थीं। माहौल शांत था, चारों तरफ हल्की हवा बह रही थी और लोग उस महात्मा के दर्शन के लिए इकट्ठा हो रहे थे, जिसने एक पूरी पीढ़ी को आज़ादी का रास्ता दिखाया था। लेकिन उसी भीड़ में एक आदमी था, चेहरा शांत, चाल सीधी, आंखों में न कोई डर न गुस्सा, बस एक ठंडा यकीन। उस आदमी का नाम था नाथूराम विनायक गोडसे। वह उस शाम सिर्फ एक पिस्तौल लेकर नहीं आया था, वह अपने भीतर सालों से पलते सवाल, असहमति और विचार लेकर आया था। और फिर कुछ ही पलों में 3 गोलियों ने न सिर्फ एक इंसान की जान ली, बल्कि एक विचारधारा, एक युग और एक पूरी सोच को हिला दिया। इतिहास में यह घटना उस समय की सबसे बड़ी त्रासदी थी। पर क्या कभी आपने सोचा है, उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा था जिसने महात्मा गांधी जैसे शख्स पर गोली चलाई? क्या यह सिर्फ नफरत थी या कोई गहरी वैचारिक लड़ाई? लोग अक्सर इतिहास को एक ही पहलू से देखते हैं, गांधी जी, अहिंसा, आज़ादी और शांति। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, और कभी-कभी दूसरा पहलू उतना ही जरूरी होता है जितना पहला। नाथूराम गोडसे उस दौर का वह व्यक्ति था जो खुद को देशभक्त मानता था। उसने बचपन से गांधी जी को एक महान नेता के रूप में देखा, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, उसके अंदर सवाल उठने लगे। भारत बंटवारे के समय जब देश की सीमाएं खून से रंग गईं, तो गोडसे के मन में एक चुभन पैदा हुई। क्यों भारत को 2 हिस्सों में बांटा गया? क्यों हम अहिंसा के नाम पर अपनी तकलीफें छिपाते रहे? उसे लगा कि गांधी जी की नीतियां एकतरफा थीं, मुसलमानों के प्रति अधिक झुकाव, हिंदू समाज की अनदेखी। यह सोच गलत थी या सही, यह बहस का विषय है, लेकिन यह सोच मौजूद थी। यही वह मानसिक द्वंद्व था जिसने गोडसे को उस हद तक पहुंचा दिया जहां उसे लगा कि उसकी गोलियां सिर्फ किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि एक विचार पर चल रही हैं। अब सोचिए, अगर हम उस वक्त होते तो क्या सिर्फ अखबारों की खबरों से उस घटना को समझ पाते? क्या हमें पता चलता कि उस इंसान के भीतर किस तरह का तूफान चल रहा था? नहीं, क्योंकि समाज ने उसे हत्यारा कहा और वहीं कहानी खत्म कर दी। लेकिन हर अपराध, हर चरम निर्णय के पीछे एक सोच होती है, और उसी सोच को समझाने की कोशिश करती है यह किताब, वाई आई असैसिनेटेड गांधी। ये कोई हत्या का बचाव नहीं करती, बल्कि यह सवाल उठाती है, क्या इतिहास को एक ही नजरिए से समझना पर्याप्त है? इस किताब में नाथूराम गोडसे का वह भाषण दर्ज है जो उसने अदालत में दिया था, जहां उसने खुद बताया कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके शब्दों में दर्द, विरोध और वैचारिक टकराव झलकता है। वह कहता है, मैं गांधी जी का विरोध इसलिए नहीं करता था कि वह मुसलमानों के दोस्त थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने ही देशवासियों को कमजोर बना दिया। इन शब्दों को पढ़ते हुए आप समझेंगे कि गोडसे की सोच किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस दौर के भ्रम और असंतुलन की प्रतीक थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी सीख यह है, कभी भी बिना सुने, बिना समझे किसी विचार को ठुकराओ मत। इस किताब की असली खूबसूरती यही है, ये आपको सोचने पर मजबूर करती है। आप गांधी जी के विचारों से सहमत रहें या न रहें, लेकिन जब आप उनके विरोधी की दृष्टि से उस दौर को पढ़ते हैं, तो आपकी समझ गहरी होती है। यह किताब बताती है कि किसी भी युग में सिर्फ एक पक्ष की सच्चाई नहीं होती। हर घटना के पीछे एक अनकही कहानी होती है, और यही वह बिंदु है जहां यह किताब एक विवादास्पद पुस्तक नहीं रह जाती, बल्कि एक विचारात्मक यात्रा बन जाती है। आज जब हम खुद को सोशल मीडिया और राजनीतिक विचारों में बांट चुके हैं, तो यह किताब हमें याद दिलाती है कि असहमति, तर्क और विचारों की बहस किसी भी लोकतंत्र की असली पहचान है। अगर हम सिर्फ एक आवाज सुनेंगे, तो हम सोचने की शक्ति खो देंगे। और इसलिए वाई आई असैसिनेटेड गांधी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आत्ममंथन का आईना है। इसे पढ़ना यह नहीं दर्शाता कि आप किसी पक्ष में हैं, बल्कि यह दिखाता है कि आप सच्चाई को हर कोण से देखना चाहते हैं।
तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि इतिहास क्या सिखाता है, तो याद रखिए, इतिहास सिर्फ तारीखें और नाम नहीं, ये सोच का दस्तावेज है। और यह किताब वाई आई असैसिनेटेड गांधी उस सोच को समझने का एक दुर्लभ अवसर देती है। इसे पढ़िए, समझिए और खुद फैसला कीजिए कि सही और गलत क्या है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अब यह किताब आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और मीशो तीनों जगहों पर बेहतरीन डिस्काउंट और ऑफर्स के साथ आसानी से मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप अपनी कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं।